तो बच्चों नमस्कार। और आज हम प्रश्नावली 1.4 प्रश्न संख्या 2 लगाने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1 हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप वीडियो को देख सकते हैं जा कर के। चलिए आइए प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। तो देखिए बच्चों, यह है 4.26। यहाँ ध्यान से देखते हैं, 4.26 ऊपर बार लगा हुआ है और 4 अंकों तक बोल रहा है। इट मीन्स कि 4.2626 यानी दशमलव के 4 स्थान तक, यानी कि हमको इस संख्या को संख्या रेखा पर प्राप्त करना है। ठीक है, और ये आप बता सकते हैं कि ये कौन सी संख्या है, दशमलव किस तरह की दशमलव प्रसार संख्या है। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ तो आप बता सकते हैं। देखिए ये है आपका, मैंने आपको 3 तरीके के प्रसार बताए थे। एक होता है बच्चों शांत प्रकार का दशमलव प्रसार। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रसार मैंने आपको क्या बताया था, अनवसानी आवर्ती। और तीसरा मैंने बताया था बच्चों अनवसानी अनावर्ती। 3 तरह के दशमलव प्रसार बच्चों मैंने आपको बताए थे, शांत, अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती। तो बच्चों ये जो है क्या हो रही है, अनवसानी आवर्ती प्रकार की दशमलव प्रसार है। ये दोनों बच्चों जो होता है वो किसको दिखाता है, परिमेय संख्याओं को दिखाता है। ठीक है, अगर ये दोनों है शांत और अनवसानी आवर्ती है तो आप कह सकते हैं कि ये दशमलव प्रसार किस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या है और अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके की संख्या है, अनवसानी आवर्ती है। और ये बच्चों जो अनवसानी अनावर्ती होता है ये होता है अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये कैसी संख्याएं होती है बच्चों, ये होती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो ये चीज़ें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। और अब आते हैं इस प्रश्न पर। ये बोला है 4.26 बार, यानी कि इसको दशमलव के 4 स्थानों तक इसको हमको संख्या रेखा पर दिखाना है। बच्चों जितनी भी संख्याएं होती हैं, चाहे वो परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो और आपका प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, कोई भी संख्या हो उसको हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और ये है आपका अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। इसको हम कैसे संख्या रेखा पर दिखाएंगे, आइए देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं प्रश्न को। कह रहा है 4.26 को दिखाना है हमें, आइए देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये 4.26 में 4 कहाँ पर आता है, पहले इसको देखते हैं। तो ये संख्या रेखा हमने खींच दिया बच्चों, और मान लीजिए संख्या रेखा पर ये 0 हो गया आपका। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 और ये इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 4.26 ये कहाँ पर आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 4। ठीक है, 4 और 5 के बीच में कहाँ पे आएगा बच्चों, ये 4 और 5 के बीच में आएगा। तो अब हम इसको 10 खानों में बांट देते हैं, 4 और 5 को। ठीक है बच्चों, 10 खानों में बांटते हैं। चलिए देखिए, यहाँ क्या है आपका 4.0। 4 को ऐसे लिख सकते हैं ना, इसके आगे क्या हो जाएगा 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 और ये आपका बच्चों हो जाएगा 4.9 और यहाँ क्या हो जाएगा आपको 5.0। तो हमको क्या संख्या चाहिए बच्चों, 4.26। तो 4.2
6 बच्चों इसके बाद ही आएगा, 4.2 के बाद ही तो आएगा और 4.3 से पहले आएगा। ठीक है, 4.26 इसके बाद आएगा और 4.3 से पहले आएगा। तो अब हमको बच्चों इस संख्या को 10 भागों में बांटकर, जैसे मैंने इसको 4 और 5 के बीच में इसको 10 भागों में बांट दिया है, तो इसी तरीके से अब हमको 4.2 और 4.3 को भी उनको 10 खानों में बांट करके और उसको विस्तार से हमको देखना है। तो चलिए ये देखते हैं, ये एक और संख्या रेखा खींच देता हूं मैं। तो 4.2 बच्चों कहाँ पे होगा, 4.20 है ना, इसको 4.2 को 4.20 लिख सकते हैं। अब देखिए 4.21 4.22, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा 4.23, फिर 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और आपका ये कितना है, 3 है ना, 4.3। ठीक है बच्चों, ये आपका हो जाएगा 4.30। ठीक है, तो ये देखिए हमने इन दोनों के बीच इन दोनों संख्याओं को जब खानों में बांट दिया, 10 खानों में बांट दिया, तो हमको ये मिलता है। अब हमको क्या चाहिए बच्चों, 4.26, 4.26, लेकिन हमको ये 4.26 नहीं चाहिए था, 4.2626 चाहिए था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस बार का मतलब क्या होता है कि ये संख्या बार बार आती रहेगी। ठीक है, तो 4.2626 और ये पहले ही बता दिया कि दशमलव से 4 स्थान तक चाहिए, नहीं तो ये तो बढ़ता चला जाएगा। इस हमने 4 क्यों लिखा है, क्योंकि प्रश्न में 4 अंक तक ही पूछा है। अब देखिए 4.2626 जो होगा वो 4.26 और 4.27 के बीच में होगा, 4.2626 इसके बीच में होगा। तो अब हमको इस संख्या को यहाँ पर फैला करके देखना होगा। तो चलिए आइए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि अब जगह नहीं है, तो यहाँ पर देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं, 4.26, ठीक है बच्चों, ये है। तो 4.26 यहाँ है, ठीक है। तो इसको हम 0 लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो अब लिखते हैं 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, ठीक है। और इस तरह 4.267, 4.268, 4.269 और ये हमको क्या मिलेगा बच्चों, 4 हम किसके बीच में लिखा है, 4.27, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.270, ठीक है बच्चों, ये हमको मिल गया। तो अब हमको क्या अंक चाहिए, 4.2626, ठीक है बच्चों। अब हमको क्या चाहिए, 4.2626। तो बच्चों 4.2626 कहाँ मिलेगा, देखिए इसके बाद मिलेगा, 4.2626 इसके बाद में मिलेगा और 4.263 से पहले मिलेगा। तो इसका मतलब कि वो हमको संख्या कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी बच्चों, कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। तो अब हमको इसको विस्तार करके यानी 10 खानों में बराबर खानों में बांट करके देखना है, ठीक है बच्चों। तो आइए चलिए ये वाला मैं अब इसको मिटा देता हूँ। ये हो गया आपका। तो देखिए 4.2620, अब इस खाने को हमको आगे बढ़ाना है, 4.2621, 4.2622, हाँ 2, 4.2623,
4.2624, 4.2625 और 4.2626, 4.2627, 4.2628 और 4.2629। ठीक है, उसके आगे हमें ज़रूरत नहीं है तो हम छोड़ देते हैं। अब देखिए हमको 4.2626 यहाँ पर हमको बच्चों मिल गया है। ये रहा संख्या रेखा पर वो संख्या। ठीक है बच्चों, तो 4.2626 हमको प्रश्न संख्या पे मिल गया है, क्योंकि हमको यही पूछा था। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से ये प्रश्न भी हल होता है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्नावली 1.4 बच्चों अब इसी तरीके से समाप्त होता है। अब मिलते हैं प्रश्नावली 1.5 में। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।